वेलकम टू चॉकबोर्ड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस एंड यूनिट वाइज वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एज अ स्टूडेंट ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, हमें उस सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हमें ये पता है कि किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो हम उस सब्जेक्ट की तैयारी बड़े ही स्ट्रैटेजिकल वे से कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस एंड यूनिट वाइज वेटेज कैसा है। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट बी में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इट मीन्स इस बार हमें बिजनेस स्टडीज में टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ए में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, फंक्शन एंड उसके डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम हेनरी फयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर है प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, उसका लिमिटेशन क्या है, इन सारी टॉपिक्स के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग कहते किसे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं। सिक्स्थ चैप्टर है स्टाफिंग। इसमें हम पढ़ेंगे स्टाफिंग की मीनिंग, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस एंड उसके प्रोसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्टिंग। इस चैप्टर में हम डायरेक्टिंग का मतलब और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि डायरेक्टिंग एंड सुपरविजन में अंतर क्या है। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंट्रोलिंग कहते किसे हैं और ये बिजनेस में ज़रूरी क्यों है। अब हम बात करेंगे पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की। चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसे हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते क्या हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। अगेन इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कहते किसे हैं एंड एक स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है फाइनेंशियल मार्केट में। 11th चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते किसे हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस क्या है, मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं एंड मार्केटिंग मिक्स कहते किसे हैं। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि कंज्यूमर की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी क्यों है, रेड्रेसल एजेंसीज एंड उसके जुरिडिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs का रोल क्या है। ये तो था हमारा क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस।
अब हम देखते हैं कि इसका चैप्टर वाइज वेटेज कैसा है। पार्ट ए जो कि है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स हमारा टोटल थ्योरी पोर्शन 80 मार्क्स का है एंड प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है। तो चलिए पहले हम चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पार्ट ए के फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो कि हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इन तीनों चैप्टर में से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4th एंड 5th चैप्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे पार्ट ए में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर्स में से आते हैं वो है चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज है 20 मार्क्स का। तो ये था पार्ट ए का यूनिट वाइज वेटेज। अब हम पार्ट बी का यूनिट वाइज मार्किंग पैटर्न देखते हैं। पार्ट बी के 9th एंड 10th चैप्टर जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों चैप्टर्स में से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सेम वेटेज चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी है। इट मीन्स टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से भी पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर वाइज वेटेज। अब हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट के वेटेज के बारे में। हमारा प्रोजेक्ट या यूं कह लीजिए हमारा प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट के मार्क्स एक्चुअली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला आपका फाइल और दूसरा वाइवा। जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पर अपना फाइल बनाते हैं तो हमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, सेकेंड, कंटेंट एंड रिसर्च वर्क, एंड द थर्ड इज एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। जब भी हम फाइल बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने फाइल को कितने क्रिएटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक कवर कैसा है, फाइल ओवरऑल दिख कैसी रही है, हैंड राइटिंग कैसी है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कंटेंट एंड रिसर्च वर्क। जिस टॉपिक पर आपने अपना प्रोजेक्ट किया है उसका कंटेंट एंड रिसर्च वर्क कैसा है, इस फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। लास्ट वन इज एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। आप सिचुएशन को एनालिसिस करोगे कि सिचुएशन क्या था, कैसा था, रिसर्च करने पर उसका क्या रिजल्ट आया। अगर आप अपनी फाइल बनाते वक्त इन सारी पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट की फाइल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रही बात वाइवा की, वाइवा मैक्सिमम उसी टॉपिक पर होता है जिस पर आपने अपना प्रोजेक्ट या फाइल बनाया है, बट कुछ टीचर्स की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि वो आपसे पूरे बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि नॉर्मली जनरल क्वेश्चंस होंगे। अगर टीचर को कोई टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपके रिसर्च वर्क से पूछेंगे जिस पर आपने अपनी फाइल तैयार की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।